स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सदिश बीजगणित चैप्टर का टॉपिक लेंगे। हम एक सदिश ए वेक्टर को किस तरह से निरूपित किया जाता है। देखिए, वेक्टर ने अपनी कुछ सिंबल दिए हैं। जिस तरह से हमारे पास अक्ष हुआ करते थे 3D, 3 डायमेंशन, ये आपका ओ मूल बिंदु है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका जेड अक्ष है। अब इसी के नाम चेंज कर दिए गए और वो क्या होते हैं, इसको हम आई कैप से शो करते हैं। अभी कैप इकाई सदिश होता है, इसके बारे में अभी बात होगी। इसके बाद में इस वाई को हमने जे कैप से शो करने लगे और हम जेड को के कैप से शो करने लगे। अब एक सदिश है हमारा ए वेक्टर, जिसको हम ओ ए कहते हैं। इसकी हमें अपनी स्थिति की जानकारी करनी है। देखिए, एक तो ये एक्स वाई जेड अक्ष जो होते हैं ये परस्पर लंबवत होते हैं। किस तरह से? ये परस्पर लंबवत होते हैं इस तरह से। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। इसको हम आई कैप, जे कैप और के कैप से प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो हमारा ये पॉइंट है ए, ये बिंदु, इसको हम कहते हैं हवा में। ये पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पहुँचने के लिए हम किस तरह से आएंगे? पहले हम चलेंगे एक्स अक्ष में, फिर चलेंगे हम वाई अक्ष में और फिर चलेंगे हम जेड अक्ष में। जब हम आई में चलते हैं तो भी हम ज़मीन पर रहते हैं, जब हम जे में चलते हैं तो भी ज़मीन में चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम के में आते हैं तो क्या होता है, वो पॉइंट हवा में। क्योंकि बोर्ड जो होता है वो 2D है, 2 डायमेंशनल द्विअक्षीय है, एक्स वाई, और जो फिगर है हमारी ये 3D है। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों अक्ष है, तो इसको हम केवल इसी तरह से दर्शा सकते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए हम A1 डिस्टेंस चले दूरी आई में, यहाँ आने के बाद हम जे में चले A2 दूरी यानी कि जे में, और इसके बाद हम क्या चले A3 दूरी के में। ये दूरी कितनी हो गई? A3। तब इस तरह से हमारे पास ए वेक्टर का निर्माण हो गया, जिसको हम ए वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इस ओ ए वेक्टर को हम किस तरह से शो करते हैं? इस ओ ए वेक्टर को हम लिखेंगे इस तरह से। A1 कहाँ, किस दिशा में चले? आई कैप। फिर A2 कहाँ चले हम? जे कैप। फिर A3 कहाँ चले हम? के कैप दिशा में। और कुल मिलाकर क्या बन गया ये? इन सबको जोड़ दो तो यही हमारा क्या कहलाता है? ए वेक्टर। तो इसको हम क्या कहते हैं? ए वेक्टर का निरूपण। इसी में अगर हमें इसका मापांक निकालना हो, मापांक, तो ए वेक्टर का मॉड जो होता है वो कहलाता है अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, यानी कि A1 स्क्वायर प्लस जे गुणांक का वर्ग A2 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का वर्ग A3 का स्क्वायर। इसको हम एक उदाहरण की विधि से सीख सकते हैं। यदि कोई वेक्टर है हमारे पास, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस का 3j प्लस का k, इसका हमें निकालना है ए वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर का मॉड। तो वो क्या होगा? अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग चिन्ह सहित प्लस जे के गुणांक का वर्ग कोफिशिएंट का वर्ग और के गुणांक का वर्ग यानी कि 1 का स्क्वायर। इस तरह से ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू, सरल करने पर क्या हुआ? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो कुल मिला के ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 14 हमको प्राप्त हुआ। इसी के साथ यदि हमें इकाई सदिश यूनिट वेक्टर निकालना हो, इकाई सदिश, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर।
इसको हम ए कैप से शो करते हैं, जो ये आपका होता है इकाई ए कैप। और ये क्या होता है, ए वेक्टर को अगर हम उसके परिमाण से भाग कर दें तो जो प्राप्त होता है उसको हम इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश में केवल दिशा होती है, इसका परिमाण कितना होता है 1। अगर किसी अंग से इसको गुणा कर दी जाए तो केवल उसको दिशा प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसके परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर हम इसी वेक्टर का निकालें ए कैप, तो ये बन जाएगा आपका ए कैप इस तरह से। ए वेक्टर कितना है आपके पास 2i - 3j + k अपॉन √14। तो ये क्या बन गया आपका इकाई सदिश। इकाई सदिश आप ये भी देख लीजिए, जब हम किसी वेक्टर का मॉड निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है अदिश। ए वेक्टर क्या है सदिश और ए वेक्टर का मॉड क्या है अदिश। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी।